अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शारेज़ हसन और आप देख रहे हैं खबरें टीवी। नाजरीन, आज आपके सामने हम सिफारिश की एक ऐसी दास्तान लेके आए हैं जिसने इस्लामाबाद के और फेडरल बोर्ड के हलकों में कोहराम मचा रखा है। इसकी क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये सिफारिश की एक कोहराम मचा देने वाली दास्तान सामने आई है, आवाम को ज़रा तफसील बताइए कि क्या दास्तान है ये। देखिए, ये मलिक इकराम अली साहब हैं। ये जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इसके भी डीजी रहे हैं। पहले इसके जो फेडरल बोर्ड है, इसके भी 6 साल तक चेयरमैन रहे हैं। अच्छा, फेडरल बोर्ड का जो चेयरमैन होना है ना, ये बड़ी मुनाफा बख्श जॉब समझी जाती है। बुनियादी तौर पे तो इकराम अली जो है वो जरी यूनिवर्सिटी जो है रावलपिंडी, उसके प्रोफेसर हैं, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ, एरिड एग्रीकल्चर। लेकिन चूंकि बीच में आपको पता है एक सड़क ही पड़ती है जी, लिहाजा ये डेपुटेशन पे कभी तो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आते हैं और कभी आ जाते हैं दूसरी तरफ ये इसमें फेडरल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे। तो दोनों जो जब ये फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आए थे, यहाँ लोगों को बड़े इतराज़ात थे, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने कुछ आउट ऑफ द वे लोगों को जाके भर्ती भी किया और किसको कंफर्म भी किया, और कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ से फारग कर दिया कि ये जो वेडलॉक पॉलिसी के तहत यहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ 350 के करीब मर्द और ख़वातीन असातिज़ा थे। लेकिन बड़ा बेरहम आदमी भी है। बेरहम इसलिए कि जो बंदा सिफारिश पे आता है ना, उसको ये होता है कि यार मैं नहीं कौन सा, क्योंकि जनाब मैं कुछ CSS करके आया हूँ, मैं तो आया हूँ सिफारिश पे, मैं तो आया हूँ अपने पावे के जोर पे, मैं तो आया हूँ अपने किले के, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं मज होंगी अपने किले के जोर पे जी। तो ये कहते हैं कि हमारा किला बड़ा मजबूत है। किला आप देखें ना, आप मेरी इतला के मुताबिक जो है तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं, वो इनके पहले भी सपोर्टर थे, अब भी सपोर्टर हैं, और अब मेरी इतला ये है कि इन्होंने MKM को भी उसमें शीशे में उतारा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए अखबार में जो इश्तिहार दिया गया था, उसके लिए 116 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जो क्राइटेरिया पे अपने आप को समझते थे कि हम इसके काबिल हैं कि हम फेडरल बोर्ड का चेयरमैन बन सकते हैं। उसमें से फिर जो मुतलका अथॉरिटी है, जो मिनिस्टर, जो वजारत है, उन्होंने 38 लोगों को, 38 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया। फिर एक खबर आई कि जी फिलहाल जो है इंटरव्यू रोक दिए गए। लेकिन हमारी जो मेरे ज़राए ने तस्दीक की है इस बात की, मुसद्दका ज़राए, कि मलिक इकराम अली अवान साहब की समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी गई है। अब मुझे ये बताएं, लोगों का पहले ही सिस्टम पे एतमाद नहीं है और ऊपर से आप इस किस्म की वारदातें करते हैं। फिर आप ये देखें शारेज साहब कि भाई साहब जो हैं वो ग्रेड 21 के मुलाजम हैं और ये ग्रेड 20 की जॉब पे आना चाहते हैं। कोई तो बात है ना। एक बंदा को DSP बना दिया जाए और वो कहे नहीं जी मैं तो SHO रहना है, क्योंकि उसको पता है कि SHO रहूंगा तो भाईजान पूरा एरिया जॉब है मेरे लिए। हाँ जी, ये मामला ही यही है कि ये DSP, मैं आसान लफ्जों में कि ये DSP हो चुके हैं, ग्रेड 21 में है ये जी। 20 ग्रेड की जॉब क्यों चाहते हैं? इसलिए कि इनको पता है कि भाईजान ये OGDCL की तरह यहाँ तेल के कुएं हैं, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल स्कूल जो हैं वो फेडरल बोर्ड के तहत ही यहाँ पे इम्तिहानात होते हैं ना। और आपको तो पता है इस्लामाबाद में जो कितनी इंटरनेशनल चेन्स हैं जी, आप तो खुद एजुकेशन के सिस्टम को समझते हैं। जो पाकिस्तान के अंडर आते हैं ना, जो भी स्कूल, चाहे वो किसी भी दूसरे मुल्क में, उसको फेडरल बोर्ड ही डील करता है जी। सही है जी। और वो चेयरमैन के डायरेक्ट चूंकि अंडर आते हैं, हाँ जी, तो ये इसीलिए शायद ये इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि अपनी 21 ग्रेड की जॉब को छोड़कर, ठीक है, ये 20 पे आना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले भी जो यहाँ पे थे ना, कुछ लोगों की पहले भी हक तलफी हुई, वो भी केसेस अदालतों में गए, ठीक है, जब ये फेडरल बोर्ड के यहाँ पे चेयरमैन थे। और अब जब ये आने वाले हैं, चूंकि खबर तो निकल जाती है, और हमसे पहले जो है एक मकामी अखबार है, अखबार हक, उन्होंने भी ये खबर छापी हुई है उसकी, ठीक है, उन्होंने बड़ी डिटेल दी हुई है और उनका कहना है कि जी मलिक इकराम अली अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर हैं। मैं तो मलिक इकराम अली साहब से, बल्कि मुतलका जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, जो मुतलका वज़ीर हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाईजान सिर्फ मलिक इकराम अली साहब से यही पूछ लें कि भाईजान तुसी तो ग्रेड 21 चो, तो तुहानू ग्रेड 20 की लत पै गई है, और फिर पहले आप यहाँ पे इस का मज़ा ले भी चुके हैं इस उसका, यूँ चूँकि इन्होंने देखा कि इसका यार फल बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए वापस आना चाहते हैं। सड़क क्रॉस करके मरी रोड वाला जो सड़क है वो क्रॉस करके वापस इधर आना चाहते हैं। हाँ जी, ये I-8 में है, कुछ ज़्यादा फासला भी नहीं पड़ता। रहायश बिल्कुल इनकी बेशक पिंडी में रहे, लेकिन रहायश तो जब ये फेडरल बोर्ड के चेयरमैन होंगे तो इनके तो 4-4 रहायशें मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है, सहूलियात इतनी ज़्यादा होंगी, तो ये यहाँ पे आना चाहते हैं। तो जो अरबाब इख्तियार हैं
ये सवाल उन्हीं पे जाएगा कि भाईजान ये तो हमें बता दें यार कि चले फार्म 47 बदनाम हो ही गया यार, फार्म 47 पे तकर्रियां तो ना करो। अब ये फार्म 47 ही है ना, आप 38 लोगों को बाईपास करके उनकी एप्लीकेशन को डस्टबिन में रख के जी, एक बंदे की एप्लीकेशन आप लेके आ जाए। और फिर वो एक और क्राइटेरिया भी है जो इनके हवाले से कहा जाता है कि 60 साल के वो 5 साल का कुछ ऐसी कुछ। हाँ, यानी ये जब डेपुटेशन पे कहीं से वापस जाते हैं अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में, हाँ, तो उनका वहां पर 3 साल शायद कम से कम रहना जरूरी है। हाँ, वहाँ अपने वापस अपने इदारे में। तो वो इनको आई भी थिंक 4 साल हुए हैं कि ये वापस आए हैं। हाँ 4 माह हुए हैं कि ये 4 माह हुए अपने 4 माह हुए हैं एफडीई से वापस ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यानी अभी इनकी इद्दत की मुद्दत भी पूरी नहीं हुई। इनकी अभी वो भी पूरी नहीं हुई, ये फिर से वहां से जो है ना अपनी रुखसती कराना चाह रहे हैं फेडरल बोर्ड की तरफ। ये देखिए, तो ये करप्शन की एक खुली दास्तान है। असल में इद्दत का केस ये है, असल में इद्दत का केस, जहाँ कानून ये कह रहा है कि भाईजान आपने 3 साल अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में गुजारने हैं, लेकिन उसको पमाल किया जा रहा है। पमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जी उनके सरपरस्त जो है वो MKM वाले हैं, उनके सरपरस्त हैं तारिक फजल चौधरी साहब हैं, लिहाजा उनको जी आके यहाँ अच्छा बिल फर्ज मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, जैसे एहतजाजी वो मामला चल रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो भाई साहब तो बैठे रहेंगे जी। लेकिन कैसे बैठे रहेंगे? अब मेरी इतला ये है कि अदालत में मामला जा रहा है, हाई कोर्ट में मामला जाएगा, इनकी तकर्री से पहले ही हाई कोर्ट में मामला चला जाएगा कि भाईजान ये तकर्री नहीं हो सकती, ग्रेड 21 का बंदा 20 में जॉब नहीं कर सकता। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि ये आ तो रहे हैं, लेकिन इनका जो मुखालफ दड़ा है वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जब पहले ये यहाँ 6 साल रहे हैं चेयरमैन के तौर पे, उस वक्त जो बेक़यादगियाँ हुई हैं, उस वक्त जो हेरा फेरियाँ हुई हैं, उस वक्त जो इधर का माल उधर हुआ है, तो वो सारी चीज़ें फिर खुलना शुरू हो जाएंगी। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी हम तो नैब में दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि जी वहाँ पे ये मामला पिछले इनके 6 साल देनी चाहिए उनको दरख्वास्त। वो जब दरख्वास्तें देंगे हाई कोर्ट से रजू करेंगे, हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मसला ये है सिर्फ शाहरी साहब कि कानून और आइन की जो बात की जाती है यार, दिखावे के लिए सही कुछ तो कर दें। या वो 38 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं है जी, वो 38 लोग क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनके माँ बाप ने उनके ऊपर अपना पैसा नहीं लगाया? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटियों में फीसें नहीं अदा की? क्या वो इसके अहल नहीं है? कि भाईजान देखें ना, एक हमारे यहाँ ये जो लत पड़ गई है ना कि यार मुझे एक्सटेंशन दें, मुझे एक्सटेंशन दें। ये जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि अब वो आईनी तरमीम वाला, देखिए वो ये असल तो मकसद एक्सटेंशन वाला है ना कि चले फिर और फिर जो जज रिटायर होते हैं, दूसरे महकमों से लोग रिटायर होते हैं, फिर असर रसूख इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि जनाब उनको फिर से नौकरी मिल जाए। यार जो हमारा बेरोजगार तबका बैठा हुआ है, जो पढ़ा लिखा है, डिग्रियां उठाए फिर रहे हैं, उनको जॉब कौन देगा? इन्हीं हुकूमतों ने जॉब देनी है। अच्छा, ये किन को जॉब देते हैं जब आते हैं? ये उनके अपने मंजूर नजर लोगों को जॉब देते हैं। इनके और मैं ये बात कहना नहीं चाहता कि किस किस्म के ये लोगों को नौकरियां देते हैं और कैसे नौकरियां दी जाती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा सिस्टम हमें पता है कि किस तरह। और ये रोना धोना जो है वो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री या इस फेडरल बोर्ड का नहीं है, ये हमारे तमाम इदारों का है जी। यही हाल है कि बंदा एक तरफ से रिटायर होता है। अब इनके देखे 57 साल हो गए हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं। यार आपने फेडरल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे इंजॉय कर लिया है, बाकी मामला तो आपके टके टिकाए हैं। कोई बंदा आप देखें ना, जब आप वापस आएंगे वो 38 लोग जो हैं वो तिलमिला तो जाएंगे ना जी। तो 38 में से यार 5 लोग भी चल पड़े, यार 5 नहीं 1 भी चल पड़ा ना, तो वो काफ़ी है जी। और वो हाई कोर्ट में तो वो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हम नैब में भी दरखास्तें देंगे, और फिर ये मामला रुकेगा नहीं। उसकी वजह ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 38 लोगों को कहा गया कि हमने इंटरव्यू पोस्टपोन कर दी। तो फिर कौन से जिन्नात हैं वो समरी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में लेके गए, वो कौन से जिन बहुत हैं जिन्होंने वो जो समरी है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से उठा के प्राइम मिनिस्टर की टेबल तक पहुंचा दी? ऐसी जल्दी क्या है भाई? यही तो कहते हैं ना मौलाना फजलुर रहमान के, यार ये आईनी तरमीम की इतनी जल्दी क्या है, रात को 1:30 बजा दिया है। और ये देखें ना, जिन बहुत इधर भी काम कर रहे हैं कि इनकी समरी उठा के उधर ले गए जनाब अली प्राइम मिनिस्टर के पास, कि ऐसा ना हो कि कहीं हुकूमत इधर उधर हो जाए फिर इनका काम रह जाए। तो ये है हमारे जनाब अली ये सिफारिश की वारदातें। बहुत शुक्रिया मांगर साहब। नाज़रीन, आपने शमशाद मांगर साहब को सुना जो इंतहाई
ब्रीफली आपको बता रहे थे। मैं एक छोटी सी बात नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अगर ओ लेवल और ए लेवल के एग्ज़ामिनेशन की डिटेल हम चेक करें तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ये दुनिया में टॉप 10 में शामिल हैं। लेकिन यही पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि टॉप 10 में शामिल है, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 10 में शामिल नहीं है। उसकी क्या वजह है? स्टूडेंट्स तो अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से टॉप 10 में शामिल हैं लेकिन इदारे शामिल नहीं है। उसकी वजह यही करप्शन है कि इदारों में मनपसंद अफराद बिठाए जाते हैं जो अहल नहीं होते। अब फेडरल बोर्ड में अगर एक ऐसा चेयरमैन आएगा कि जो अहल नहीं है, तो जो फेडरल बोर्ड से मुंसलिक स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा? वो हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके लिए ख़तरा है। मज़ीद मालूमात जानने के लिए देखते रहिए खबरें टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।